नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, क्या कभी आपने सुना है कि हमारा शरीर 10 बॉडी से बना है, जो कि अलग-अलग नट शेल की तरह काम करता है। दोस्तों, ये 10 बॉडीज हमारी कुंडलिनी जागरण में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि हमारा शरीर वाक़ई 10 बॉडीज से मिलके बना हुआ है? और क्या आपको इन 10 बॉडीज की ज़रा भी नॉलेज है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 10 बॉडीज के बारे में जानने वाले हैं जिससे मिलके हमारा शरीर बना हुआ है और कैसे ये 10 बॉडीज हमारी कुंडलिनी जागरण में हमारी हेल्प करती है। दोस्तों, फिजिकल वर्ल्ड में हम इन आंखों द्वारा एक शरीर को सिर्फ फिजिकल बॉडी के रूप में देखते हैं, लेकिन ये बॉडी 10 अलग-अलग नट शेल से मिलकर बनी है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि कुछ स्पिरिचुअल गुरु एंड गाइड अपने शिष्यों के साथ फिजिकल बॉडी छोड़ने के बाद भी जुड़े रहते हैं। ऐसा वे अपने सब्टल बॉडी के कारण कर पाते हैं। हमारे भौतिक शरीर से जुड़ी इन अलग-अलग बॉडी को बैलेंस रखने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि ये विधि कुंडलिनी जागरण को एक चरण प्रक्रिया में पूरा करते हैं। इससे पहले कि हम कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में आगे बढ़े, पहले बात करते हैं इन 10 बॉडीज के बारे में, जिसको जानना बेहद ही आवश्यक है। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आती है हमारी सोल बॉडी। इसे हम फ्लो ऑफ स्पिरिट भी कहते हैं या फिर आम भाषा में हमारी आत्मा भी कहते हैं। ये हमारी फाउंडेशन और ट्रू सेल्फ होती है, जिसके बगैर हमारी कल्पना भी संभव नहीं है। दोस्तों, इसी बॉडी की वजह से हम दिल से जीते हैं। हमारी सोल बॉडी उन सभी कार्यों के लिए रिस्पॉन्ड करती है जिनका कनेक्शन हमारे दिल से है और कुंडलिनी जागरण में मदद कर सकता है। दोस्तों, दूसरे शब्दों में समझे तो इसका मुख्य कार्य लाइफ फोर्स एनर्जी को स्पाइन से ऊपर उठाना है। दोस्तों, दूसरी बॉडी होती है नेगेटिव माइंड। हमारे बॉडी में ये दूसरे नंबर पर आती है। यहाँ नेगेटिव का मतलब किसी तरह के नेगेटिव थॉट, इमोशन और एक्टिविटी से नहीं है, बल्कि उस नेगेटिव माइंड से है जो कॉन्स्टेंटली वर्क करता है ताकि हम डेंजर और नेगेटिव सिचुएशन जैसी परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, जिसमें नेगेटिव माइंड हमें बाहरी परिस्थिति, खतरे और डार्क इंट्रूसिव थॉट से सेफ रखता है। दोस्तों, तीसरा है पॉजिटिव माइंड। हमारे माइंड के 3 भाग में से एक पॉजिटिव माइंड है। पॉजिटिव माइंड वो बॉडी है जो बेनिफिशियल, पॉजिटिव और अफर्मेशन जैसे थॉट्स को अट्रैक्ट करती है। हर तरह की वो अपॉर्चुनिटी जिसके जरिए हमें बेनिफिट मिल सकता है, उसे ये बॉडी पहचानती है और उनके लिए जिन जिन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है उसकी पहचान करती है और हमें आगे की तरफ आगाह करती है। दोस्तों, चौथी बॉडी है न्यूट्रल माइंड। हमारा न्यूट्रल पॉइंट इस बॉडी के चौथे नंबर पर आता है। इसका मुख्य काम है पहले के दोनों माइंड यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव माइंड से जानकारी को ग्रहण करना और उसके परिणाम को आकलन करना होता है। पूरी प्रोसेस के बाद ये हमें आगे की प्रोसेस के लिए गाइड करता है। हमारी ये माइंड कंपेशनेट, इंट्यूटिव होते हैं जो हमें किसी भी परिणाम की पहचान करने के लिए तैयार करते हैं। दोस्तों, पांचवा शरीर होता है, पांचवी बॉडी है भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी। हमारी बॉडी का पांचवा हिस्सा है। हमारा भौतिक शरीर एक मंदिर की तरह है जहां पर बाकी बॉडी अस्तित्व बनाए रखती है। दोस्तों, जब हम 10 शरीर के बारे में और कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं, उस दौरान हमारा भौतिक शरीर हमें खुद को और लाइफ को बैलेंस करने की क्षमता प्रदान करता है। फिजिकल बॉडी की वजह से हम खुद की भावनाओं और सपनों को पूरा करते हैं या फिर किसी खास वजह से सेक्रीफाइस करते हैं। दोस्तों, छठवीं बॉडी है आर्कलाइट। हमारे भौतिक शरीर के चारों ओर एक पतली सी लेयर होती है जिसे आर्कलाइट बॉडी के नाम से जाना जाता है। यह बॉडी शरीर को घेरे हुए होती है, जिसे हम गौर करें तो कान और बाल वाली जगह पर इसे देखा जा सकता है। दोस्तों, ये वो बॉडी है जिसके जरिए हम खुद को कहीं भी प्रोजेक्ट करते हैं। इतना ही नहीं, आने वाले कल की घटनाओं को महसूस करने के लिए भी यही बॉडी हमारे हेल्प करती है। दोस्तों, सातवां है ऑरा बॉडी।
हमारा ऑरा सेवेंथ बॉडी के नाम से जाना जाता है। ये बॉडी हमारे फिजिकल बॉडी के चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनर्जी का जाल बिछाए रहती है। विज्ञान भी ऑरा फील्ड को माप सकता है। हमारे चारों ओर एक जाल की तरह हम ऊर्जा कवच को समझ सकते हैं। हमारा ऑरा एनर्जी फील्ड हमारे लाइफ फोर्स एनर्जी के लिए एक कंटेनर की तरह काम करता है। दोस्तों, इसके साथ ही इसका काम शील्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का भी होता है। इसकी वजह से हम खुद को एनर्जेटिकली और कॉन्शियसली महसूस करते हैं। कहा जाता है यदि आपका ऑरा बॉडी मजबूत होगा तो आपकी प्रोटेक्शन शील्ड भी उतनी ही मजबूत होती है। किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी फिर आप पे इम्पैक्ट नहीं डाल पाती। दोस्तों, 8वीं बॉडी है प्राणिक बॉडी। दोस्तों, हमारे बॉडी के 8th जो लेयर है वो प्राणिक बॉडी आती है, जो कि निरंतर सांसों की प्रक्रिया के जरिए हमें जीवन का एहसास करवाती है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए गिफ्ट ऑफ एनर्जी देने का काम भी इसी प्राणिक बॉडी का ही है। अगर आप इस बॉडी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो प्राणायाम का अभ्यास करना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। दोस्तों, 9वीं बॉडी है सब्टिल बॉडी। हमारे 9वें बॉडी को सब्टिल बॉडी के नाम से जाना जाता है। असंभव के पार देखने का काम इस बॉडी का है। हम यूनिवर्स की हर घटना को नग्न आंखों से नहीं देख पाते। इसके लिए हमें सब्टिल बॉडी का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि सब्टिल बॉडी हमारे सोल बॉडी को कवर करती है और मरने के बाद उसे शरीर से बाहर कैरी करने का काम भी इसी बॉडी का होता है। दोस्तों, धर्म में गुरु के फिजिकल बॉडी को छोड़ने के बाद भी शिष्यों को गाइडेंस मिलती रहती है। वो गुरु अपने शिष्यों को गाइड करते रहते हैं। वो इसी सब्टिल बॉडी की मदद से ये संभावना प्रकट हो पाती है। दोस्तों, 10वीं बॉडी है रेडिएंट बॉडी। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये वो बॉडी है जो रेडिएंट करती है। अगर आप किसी वेल डेवलप्ड और बैलेंस्ड रेडिएंट बॉडीज की पर्सनालिटी वाले किसी इंसान से मिलते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि हम कैसे उनकी ओर अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस बॉडी को मजबूत बनाने के लिए आपको कमिटमेंट करना होगा। हम जो भी सोचते हैं अगर उसे पूरा करने की ठान लें और खुद को कमिटमेंट करना शुरू कर दें तो इससे हमारी विल पावर पर असर पड़ेगा, जो इस बॉडी को रेडिएंट करने का काम करेगी। इस रेडिएंट बॉडी की ऊर्जा बढ़ाने का काम करती है। दोस्तों, कुंडलिनी एक्टिवेशन प्रोसेस में अगर हम काइंडनेस, ट्रुथ और एक्सीलेंस इन लाइफ को लेकर आगे बढ़ते रहें तो यकीनन हमारी रेडिएंट बॉडी को एम्पलीफाई करने का काम आसानी से हो जाता है। दोस्तों, हमारा शरीर इससे भी आगे 10 बॉडीज के सिस्टम को समझने की इस कड़ी में एक और कड़ी है हमारा 11वां शरीर। इसे इम्बॉडिएंट बॉडी का नाम दिया गया है। हम इस स्थिति में तब होते हैं जब हम किसी भी दोहरे स्थिति से अलग होते हैं। इस स्थिति में हम फ्लो ऑफ ट्रुथ, बैलेंस एंड द डिवाइन के सहारे आगे बढ़ते हैं। सभी 10 बॉडीज बैलेंस होती हैं और हम समाधि की अवस्था में आगे बढ़ते हुए इस 11वें शरीर तक पहुंचते हैं। इसे अनंत का सोर्स माना जाता है, जहां पर मंत्रों की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, किसी भी तरह का कुंडलिनी योग का अभ्यास बैलेंस और स्ट्रेंथ इन 10 बॉडी के ऊपर ही निर्भर करता है। यदि आपने इन 10 बॉडीज को समझ लिया, उसी के आधार पर हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है या कुंडलिनी शक्ति का जागरण है, इन्हीं 10 बॉडीज पे होते हुए निर्भर करता है। यदि साधक अपनी इन 10 शरीर को समझ पाता है तो उसको अपनी कुंडलिनी जागरण करने की प्रक्रिया में बड़ी आसानी मिलती है और वो बड़ी आसानी से अपनी कुंडलिनी को जागृत कर न जाने कितनी ब्रह्मांड की शक्तियों को हासिल कर सकता है। इनफैक्ट वो चाहे तो परमात्मा से भी मिलन कर सकता है। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइएगा आपको ये 10 बॉडीज की जानकारी कैसी लगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।